हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके यूथ अकेडमी पर। आज मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। जैसे कि आप देख रहे हो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उससे महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं वर्ल्ड बैंक के वो 189 हैं, 189, और सबसे नया जो सदस्य बना वो नोरू देश बना है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इसकी स्थापना 1945 में हुई और इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC USA में है। इसके सदस्य जो देश हैं वो 190 हैं और इसका जो सबसे नया सदस्य बना है वो अंडोरा देश बना है। फिर है विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1995 में हुई है और इसका मुख्यालय जनेवा में है। इसमें 164 सदस्य हैं और सबसे नया सदस्य जो इसका बना है वो अफ़गानिस्तान है। फिर है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। इसकी स्थापना 1964 में की गई। इसका मुख्यालय जनेवा में है और इसके सदस्यों की संख्या 195 है। फिर है एशियाई विकास बैंक, जिसको ADB बोलते हैं। इसकी स्थापना 1966 में हुई है और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 68 है। फिर है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, जिसको बोलते हैं एशियान। इसकी स्थापना 1967 में हुई है और इसका मुख्यालय जकार्ता में है। वर्तमान में इसके जो सदस्य देश हैं वो 10 हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। फिर है नाफ्टा की स्थापना 1994 में हुई है और इसका मुख्यालय ओटावा, मैक्सिको सिटी, वॉशिंगटन DC, यानी इन तीनों जगह इनके हेडक्वार्टर हैं और इसके 3 सदस्य हैं, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। फिर है एपेक की स्थापना 1989 में हुई है और इसका मुख्यालय सिंगापुर में है और इसके सदस्यों की संख्या 21 है। सबसे नया सदस्य इसका वियतनाम है। फिर है यूरोपीय संघ की स्थापना 1958 में हुई है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है और इसके सदस्यों की संख्या 27 है। तो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं कि कौन सा संगठन कहाँ पे है और इसके सदस्यों की संख्या कितनी है। ऐसे ही मर्कोसुर, इसकी स्थापना 1995 में हुई है और इसका मुख्यालय मोंटेवियो में है। इसके सदस्यों की संख्या 5 है। यह एक दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का व्यापार से जुड़ा हुआ संगठन है। फिर है ओपेक की स्थापना 1960 में हुई है और इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। ये एक तेल निर्यातक देशों का संगठन है और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 13 है। फिर है संघाई सहयोग, जिसको बोलते हैं SCO। इसकी स्थापना 2001 में हुई है। इसका मुख्यालय बीजिंग, चाइना में है और इसके सदस्य जो हैं वो 9 हैं। इसमें भारत भी इसका सदस्य है। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तंजानिया, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान इसके सदस्य राष्ट्र हैं। फिर है दक्षेस, जिसको सार्क बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि दक्षेस की स्थापना कब हुई है। तो दक्षेस की स्थापना 1985 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो काठमांडू में है और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 8 है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफ़गानिस्तान, ये दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। फिर है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1948 में हुई और इसके सदस्यों की संख्या 36 है और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। फिर है खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना 1945 में हुई है और इसके सदस्यों की संख्या 194 है। फिर है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना 2015 में हुई है और इसका मुख्यालय संघाई में है। 9 इसके सदस्य देश हैं। भारत भी इसका सदस्य राष्ट्र है। इसके सदस्य जो हैं वो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और मिस्र है। फिर है एशियाई क्लियरिंग यूनियन। इसकी स्थापना 1975 में हुई है और इसका मुख्यालय तेहरान में है। इसके सदस्यों की संख्या भी 9 है। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO। इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके वर्तमान जो सदस्य हैं वो 193 हैं।
सबसे नया जो इसका सदस्य बना वो दक्षिणी सूडान है। फिर है G7, इसकी स्थापना 1975 में हुई है। 7 देशों का एक संगठन है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर है G20 की स्थापना 1999 में हुई है और इसमें 19 औद्योगिक एवं बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। फिर है G15, G15, इसकी स्थापना 1989 में हुई है। ये 17 विकासशील देशों का एक संगठन है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक बार इसको आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा UK यूथ अकेडमी चैनल। धन्यवाद।